वो एक ऐसी यात्रा पर निकला था जो पूरी आकाश गंगा को पार करने वाली थी, पर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि इस सफर को पूरा होने में पूरे 90 साल लगेंगे। जब वो बिना किसी चेतावनी के हाइबरनेशन से जागा, उसने पाया कि इस विशाल नोआ के जहाज पर 5000 से भी ज्यादा यात्री और क्रू मेंबर अब भी मीठी नींद में सो रहे हैं। अब वो इस ठंडी और बेदर्द अंतरिक्ष में अकेला और जागा हुआ अजनबी बन चुका था। वो पागलों की तरह भागकर फिर से हाइबरनेशन चैम्बर में लौटा। उम्मीद थी कि दोबारा सोकर इस कड़वी सच्चाई से भाग सके, लेकिन घंटों इंतजार करने के बाद भी वो ठंडी मशीन कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थी। और इससे भी बुरी बात ये कि चैम्बर के अंदर का ऑक्सीजन तेजी से खत्म होने लगा। उसने पूरी ताकत से दरवाजा पीटा, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। तभी अचानक मानो मजाक उड़ाते हुए चैम्बर खुद ही छपाक से खुल गया। वो बच गया, पर उसकी जान तो जाते जाते बची। अब वो तुरंत कम्युनिकेशन रूम की ओर भागा ताकि धरती को एसओएस भेज सके, लेकिन ठंडी और बेरहम एआई सिस्टम ने उसे और भी चौंका देने वाली बात बता दी। सिग्नल को धरती तक पहुंचने में 19 साल लगेंगे और जवाब आने में कम से कम 55 साल। इन ठंडे अंकों ने उसकी आखिरी उम्मीद को चकनाचूर कर दिया। वो हार मानने को तैयार नहीं था। फौरन कंट्रोल रूम की ओर भागा मदद लेने के लिए, लेकिन दरवाजे पर ही उसे रोक दिया गया। ब्रिज एक्सेस के लिए स्पेशल ऑथराइजेशन चाहिए। ठंडी खिड़की से उसने अंदर झांका, देखा कि जहाज के अधिकारी चैन से सो रहे हैं। किसी को उसकी मुसीबत का अंदाजा तक नहीं। वो बेकाबू हो गया। एक हथौड़ा उठाया और दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये दरवाजा इतना मजबूत था कि इलेक्ट्रिक वेल्डिंग गन से भी एक खरोंच नहीं आई। उसने हर जुगाड़ आजमा लिया, मगर सब बेकार। निराश और टूटा हुआ जैक जहाज में भटक रहा था। तभी बार के पास उसे एक धुंधला सा इंसानी साया दिखा। उसका दिल जोर से धड़क उठा। सोचा था मैं अकेला हूँ। वो खुशी से लगभग दौड़ पड़ा, लेकिन पास जाकर देखा वो इंसान नहीं बल्कि एक ह्यूमनॉइड रोबोट था, नाम आर्थर। अब उसकी आखिरी उम्मीद भी टूट चुकी थी। उसने मजबूरी में ये मान लिया कि उसे इस जहाज पर ही अपना बचा हुआ जीवन बिताना होगा, लेकिन वो यूं ही मरने का इंतजार नहीं करना चाहता था। अगर सो नहीं सकता तो पागलों की तरह जीऊंगा। उसने सारे नियम तोड़ दिए। प्रेसिडेंशियल स्वीट का दरवाजा तोड़कर उस शानदार स्पेस को अपना बना लिया। वीआर गेम्स, डांस फ्लोर, आलीशान डिनर, सब उसने जी भरकर एंजॉय किया। मनपसंद खाना, शराब, हर लग्जरी उसके पैरों में थी। पर ये रंगीन जिंदगी सिर्फ 1 साल ही टिक सकी, फिर वो ऊब गया। चमक दमक भी उसके दिल का खालीपन नहीं भर सकी। अब वो गंदा, लापरवाह और टूट चुका था। उसकी भावनाएं बेकाबू हो गई। लंबे समय की तन्हाई ने उसे अंदर से तोड़ दिया। कभी वो किस्मत को कोसता, कभी खुद को। क्यों सब आराम से सो रहे हैं और सिर्फ मैं ही इस नरक में जाग रहा हूँ।